क्या माइक लगा है ना? चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कल, ट्रायंगल ना? बस 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 ज़्यादा ये ओवर एक्टिंग हो रहा है। देखो सुनो, हम लोगों ने बहुत सारा है ना टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, राइट। उम्मीद करते हैं कि ट्रायंगल के बारे में समझ में आता होगा आपको कि ट्रायंगल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, एंगल के बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं, साइड के बेसिस पर कितना टाइप्स होते हैं, ये आपको आता होगा। अरे बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत है? देखो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स, त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिभुज। सुनो, पंडित जी नहीं आए रे? पंडित जी ही तो है। देखो ट्रायंगल को सुनो, ट्रायंगल को क्लासीफाई किया है दो है ना ग्रुप में। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो साइड के अकॉर्डिंग किया गया है। साइड के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स का होता है, इक्विलेटरल, फिर आइसोलेटेड ट्रायंगल, फिर स्केलेटल ट्रायंगल। और एंगल के बेसिस पर क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? ओके तो बच्चों आज इस टॉपिक में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो सर क्या ट्रायंगल के बारे में इन्हीं चीज़ के बारे में बात करेंगे? नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल थोड़ा सा उससे हम आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा क्लास 9 में ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, याद है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें आएगी है ना, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी क्या होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों ट्रायंगल, सबसे पहली बात ट्रायंगल हमको पता है कि सर ये 3 साइड का होता है। अरे बोलो एक इनक्लोज फिगर जो 3 साइड से बना होता है, बोलो हाँ है ना? अब ये ट्रायंगल का हम लोग बेसिस ये सब नहीं देखेंगे कि इसका कितना टाइप्स होता है, इतना कितना टाइप्स होता है, ये सब चीज़ें नहीं देखना है हमको। बेसिकली जो पढ़ना है वो 2 चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है बच्चों? सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, है ना? चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि 9 क्लास का जो टॉपिक है ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग पढ़े हैं, उसका थोड़ा सा नॉलेज है या नहीं है। सर्वांगसमता, सर्वांगसम, कोई 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होगा, याद है? बताओ। जब वो एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा और कहीं से भी वो ओवरलैप कर जाएगा। अच्छा ओवरलैप कर जाएगा, ओके। और कुछ और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रिंस बाबू? सारा एंगल इक्वल हो जाएगा और साइड भी इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड। देखो थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। 2 चीज़ हम लोग पढ़े हैं बच्चों, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, बोलो हाँ है ना? ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी, देखो स्पेलिंग सही है, कॉन्ग्रुएंसी है ना, CONGRUENCY, सही नहीं? आओ क्या हो रहा है बाबू? एक होता है हमारा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ये क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं बच्चों? समरूप। और कॉन्ग्रुएंसी को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम, है ना? देखो सही लिखे हैं क्या हिंदी में? देख लेना, अगर गलती हो सुधार लेना। सर्वांगसम। सुनो आइए देखो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है ना? ध्यान समझना, जब कोई 2 ट्रायंगल, ध्यान समझना कभी, जब कोई 2 ट्रायंगल शेप में, क्या बोले बच्चों? शेप में, बस है ना, शेप में और साइज में, दोनों में क्या हो बच्चों? इक्वल हो, बराबर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे कि एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। पीछे बैठो, यहीं बैठो, बट देखो 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज इक्वल हो, है ना, सेम हो, राइट? इक्वल बोल दो या फिर क्या बोल दो बच्चों? सेम हो, तब जाकर के वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंसी।
मतलब दो ट्रायंगल को अगर हम लेंगे और एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे तो एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, परफेक्टली ओवरलैप्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका साइड भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर शेप का मतलब यहाँ पर ऐसे है, देखो बच्चों ऐसे समझाए, यहाँ देखो अगर हम एक ये ट्रायंगल ऐसे लिए और एक ट्रायंगल ऐसे लिए, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? ये क्या सर्वांगसम है? नो, ये सर्वांगसम नहीं है। क्यों? इसका हमारा जो है शेप तो सेम है, शेप तो ट्रायंगल ही है, लेकिन साइज में डिफरेंस है बच्चों, बोला है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया कि शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर चिपकाएंगे तो ये वाला जो लाइन है यानी कि लेंथ है ये इक्वल होगा, ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा और ये वाला लेंथ क्या होगा, इसके बराबर होगा। इसको अगर हम नेमिंग कर दे बच्चों ए बी सी और पी क्यू आर, अगर हम इसको नेमिंग कर दें तो क्या क्या हो सकता है, ये जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। बी सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अरे बोलो, और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत। यानी कि साइड में जो लेंथ होगा है ना, ट्रायंगल का जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे, अगर ये लेंथ एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता तो शायद अगर मान लो ये थोड़ा और उधर जाता तो एंगल बढ़ जाता, तो ये फिर तो ओवरलैप करता नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बोलो हाँ है ना। दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड, अरे बोलो क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स। और ये क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, क्या होता है बच्चों, संगत भुजा और संगत कोण। बात समझ में आया, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होगा तो ये इतना सारा चीज आप प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना। अब सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। सुनो ध्यान से, सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसा, राइट, एकदम। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ये ट्रायंगल ले लिए बच्चों, ऐ सुनो यार, एक ये ट्रायंगल ले लिए, एक बड़ा ट्रायंगल ले लिए, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको बोलेंगे सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलैरिटी का लू, यानी कि सिमिलर हो गया ट्रायंगल, क्या हो गया, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे आप जैसे हो, आपका फोटो भी बिल्कुल वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो आपका फोटो है ना, आप अपना फोटो मोबाइल में इतना बड़ा होगा, रियल लाइफ में आप बड़े हो, साइज में डिफरेंस है ना, साइज में डिफरेंस है, लेकिन शेप तो सेम है ना। आप उसमें अमन जी हो, इसमें भी अमन है, बस मैं, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। अरे बोलो, ताजमहल हो गया, रियल में ताजमहल देखो या फोटो में देखो, है तो दोनों ताजमहल, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सेम, जितना बड़ा ताजमहल है उतना ही दूसरा बड़ा, उतना ही बड़ा होना चाहिए दूसरे का भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब बोलेंगे कि दोनों ताजमहल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर का मतलब यहाँ पर होता है सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल यहाँ लिए और एक बड़ा वाला सर्कल लिए, बताओ ये जो दोनों सर्कल है वो सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है। क्यों, दोनों तो सर्कल है। तो सिमिलैरिटी मतलब, सिमिलर का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसमें आप कोई फिगर जिसका आप क्या कर दो, शेप जो है ना वो सेम होगा, लेकिन जो साइज होगा वो क्या होगा बच्चों, डिफरेंट हो सकता है। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत, क्या हुआ, क्या मोटू, ए गप करोगे तो पिटा जाओगे। तो देखो ध्यान समझना, नहीं है। सिमिलर कब हो सकता है, जब शेप क्या होगा, सेम होगा, साइज में वेरी कर सकता है,
बात समझ में ना, छोटा चूहा ले लो एक बड़ा चूहा ले लो, मतलब उसी का एक फोटो ले लो, एक रियल में देखो, देखना बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन दोनों तो चूहा है ना। अभी हम यहाँ पर दिख रहे हैं, मोबाइल में इतू सा दिख रहे होंगे, अरे बोलो हाँ है ना। अरे हम रियल में तो इतना दिख रहे हैं ना, जितना आप रियल में दिख रहे हो तो मोबाइल में दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे ना। लेकिन दोनों क्या है, दोनों फिगर मेरा क्या है, सिमिलर है। अरे बोलो हाँ है ना। अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, क्या जितने भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है क्या वो सिमिलर हो सकता है? जितने फिगर जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो क्या सिमिलर हो सकता है? अरे बोलो हो सकता है। और जो सिमिलर फिगर है क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? सारा सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, लेकिन सारा कॉन्ग्रुएंट वाला फिगर जो है वो क्या होगा? सिमिलर होगा। बात समझ में आएगी ना? अब सुनो ध्यान से, जो हम लोग एक्सरसाइज 6 में पढ़ेंगे 6.1 में यही चीज़ है, बस में। लेकिन इस सिमिलर में कुछ और हम ऐड करते हैं बच्चों, है ना, कुछ और ऐड करते, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पर देखो, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या बताएं कि साइड, दोनों ट्रायंगल का जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड, वो क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये साइड इक्वल है क्या? नहीं है, साइड इक्वल नहीं है, साइड में अंतर है। लेकिन बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का अगर हम रेशियो निकाले, रेशियो बच्चों, वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड होगा उसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आया कि ना? फिर सुनो, फिर से सुनो, सिमिलर ट्रायंगल तब बोलेंगे या किसी भी फिगर का, है ना, सिमिलर वो फिगर तब होगा जब उसका, है ना, शेप जो है सेम होगा, साइज में क्या होगा? डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। लेकिन उस अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों, वो करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल, है ना, सब इक्वल होगा। मतलब प्रोपोर्शन में क्या होगा? सब बराबर होगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप रियल लाइफ से क्या कर रहे हो, ध्यान समझना। मोबाइल में आप एक किसी भी मान लो फिगर को आप देखते हो, ऐसे रखते हो, राइट, ये फिगर है मान लो मोबाइल में, ध्यान समझो। अब मोबाइल में अगर हम इस फिगर को जूम इन और जूम आउट करना है तो एक यहाँ पर कर्सर आता है, बोलो हाँ है ना। अब इस कर्सर पकड़ के अगर ऐसे स्लाइड करोगे, ड्रैग करोगे, तो ये फिगर क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। तो ये जो छोटा होता है ना, तो ये जितना है ना, और छोटा होने के बाद ये जो बना, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, मतलब सबका रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बस में, यानी कि रेशियो इक्वल होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ 4 है ना, अब शॉर्ट 4 है, ये पर मान लो 8 है, अब इसको छोटा किए तो मान लो ये 2 हो गया तो ये 5 ही हुआ, ऐसा नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 4 होगा। बात समझ में आया? अरे बोलो, यानी कि दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? सब इक्वल आएगा। बोलो हाँ है ना। बोले यहाँ तक किसी को डाउट है? जब डाउट नहीं है तो एक्सरसाइज निकालो 6.1 निकालो, 6 जाइए लेकर आइए। अंश नहीं है, तबीयत खराब उसकी। बेटा इसको लिख लिया, इसको बाबू, चलो लिखो। चलो देखो, मिटा दें। अब एक्सरसाइज 6.1 निकालो। एक गप नहीं करो बाबू, 6.1। अच्छा इसमें कुछ छूट गया ना, ये वाला ये लिख लेना ना। जैसे मान लिया जाए ABC है, PQR, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? AB का, है ना, किसके साथ? PQ का रेशियो, ये बराबर होगा किसका? AC अपॉन, बोलो, PR, और ये BC QR, इन सब का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। और एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर होगा। बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत? चलो मिटा दो इसको। एक्सरसाइज 6.1 देखो, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो रे बाबू। क्वेश्चन कहता है ऑल सर्कल्स आर डैश। ऑल सर्कल मतलब जितना भी सर्कल है। अब सर्कल का देखो ध्यान से, अगर सर्कल में ऐसे बना है
ऐसे बनाए, थोड़ा और बड़ा बनाए, छोटू सा बनाए, बस में आया। तो सारा सर्कल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। अरे बोलो हाँ या ना? सिमिलर का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, और इसमें कॉन्ग्रुएंट ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर। सेकेंड नंबर क्या है? ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स हैं, तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्योंकि अगर सेम बोला रहता ना या सम बोला रहता, सम, तो आप जा सकते थे कॉन्ग्रुएंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है, क्या बोल दिया है? ऑल स्क्वायर्स, मतलब दुनिया में जितना स्क्वायर है सब, तो सारा क्या होगा? सिमिलर होगा। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो बच्चों ध्यान समझना, आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है? दो ऐसे, मतलब ट्रायंगल का दो साइड क्या होगा? बराबर होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पर देखो, ये दोनों साइड बराबर है, ये अलग है। अब ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों, बोलो ये इसके बराबर होगा, बोलो हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखना कि इन दोनों का जो दिख रहा है ना, ये रेशियो जो है ना, ये बराबर नहीं होता इसमें, है ना। अगर इन दोनों का रेशियो निकाले करस्पॉन्डिंग साइड का, तो इसका बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शेप में ही बहुत डिफरेंट हो रहा है, बस में आया। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को चाहे बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, आपस में तीनों साइड क्या है? बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? हमेशा सिमिलर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 4 नंबर देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। बोल रहे हैं ना, दो पॉलीगॉन है, कोई भी दो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है ना। बोल रहा है कि साइड में क्या है ना, सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ भी क्या है? 4 है। इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड देयर, अब क्या हो सकता है? सोचो, करस्पॉन्डिंग जो है, अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल बोले ना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा, बोलो। और उसका रेशियो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल में बराबर होना चाहिए, जो कि अभी जस्ट बताए। देखो प्रोपोर्शनल में बराबर होगा, और इन दोनों का एंगल क्या होगा? बराबर होगा, है ना। बोलो कोई दिक्कत? सेकेंड में बोला गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल लिखना है। तो यार देखो, ये है ना, ये है, कोई भी लिख सकते हो। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या बोला है? बोला है ना, 2 पॉलीगन्स है ना, 2 पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है? जैसे नंबर ऑफ साइड ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए, चलो ठीक है स्क्वायर ही लिए थे, ये भी पॉलीगन्स है, या 5 वाला ले लेते, चलो हटाओ, लो सब जो है ना, ये एक लिए, एक और लिए। क्या बोला है? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड सेम है, आर सिमिलर, ये सिमिलर है बच्चों। ये क्या है? सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? 2 ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो क्या हो सकता है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ये साइड और ये साइड का रेशियो, मतलब ये साइड बटा ये साइड अपॉन ये साइड बराबर होगा। ये वाला साइड और ये डिवाइड करेंगे तो बराबर आएगा, है ना। तो वही तो था, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। थर्ड नंबर क्या बोला है? स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बोल रहा है सिमिलर है या नहीं है, उसको बताना है। तो देखो दोनों फिगर को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, दोनों फिगर सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे बोलो हाँ है ना? एंगल में देखो बराबर नहीं है, एक 90 है, एक बिना 90 का है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ये सिमिलर नहीं है। दूसरा, रेशियो अगर हम निकालें तो रेशियो बच्चों, रेशियो बराबर है ना। देखो रेशियो बराबर है, 1.5 है, 3 है, सब में डबल है, तो रेशियो तो बराबर हुआ। लेकिन एंगल हमारा क्या हो गया? बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि ना आया? चलिए फटाफट बनाइए इसको।